कल हमने 25वां काव्य लिया था, पुनः उसका उच्चारण कर लेते हैं। भो भो प्रमादमवधूय भजध्वमेन मगत्य निर्वृतिपुरीं प्रतिसार्थवाहम् एतन्निवेदयति देव जगत्त्रयाय मन्ये नदन्नभिनवः सुरदुन्दुभिस्ते। इसमें दिव्य ध्वनि प्रातिहार का वर्णन करते हुए आचार्य महाराज ने कहा कि हे देव, जो अपनी आत्मा में कीड़ा करते हैं, मन्ये में ऐसा मानता हूँ, समझता हूँ, अभिनवः नदन ते सुरदुन्दुभि, जो सब और आकाश में शब्द कर रही है, ऐसी आपकी जो देवों के द्वारा बजाई गई दुंदुभी है, जगत त्रयाय, तीनों लोकों के जीवों को एतन निवेदयति, ऐसा निवेदन करती है, सूचित करती है कि भो भो प्रमादमवधूय, के रे प्राणियों प्रमाद को छोड़कर निर्वृति पुरीम प्रति सार्थवाहम, जो मोक्षपुरी को ले जाने वाले अगुआ हैं, ऐसे भगवान के समीप में आकर के आगत्य भजध्वम, उनके लिए उनकी सेवा करो, इस प्रकार का नाद कह रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ। अब आज हम 26वें काव्य को प्रारंभ करते हैं। उद्योतितेषु भवता भुवनेषु नाथ, उद्योतितेषु भवता भुवनेषु नाथ, तारान्वितो विधुरयं विहिताधिकारः, मुक्ता कलाप कलितोल्लसितात पत्र, मुक्ता कलाप कलितोल्लसितात पत्र, व्याजात् त्रिधा धृत तनुर्ध्रुवमभ्युपेतः, व्याजात् त्रिधा धृत तनुर्ध्रुवमभ्युपेतः, उद्योतितेषु भवता भुवनेषु नाथ, तारान्वितो विधुरयं विहिताधिकारः, मुक्ता कलाप कलितोल्लसितात पत्र, व्याजात्रिधा धृत तनुर्ध्रुवमभ्युपेतः। हाँ, इस काव्य में आचार्य महाराज नाथ कह करके संबोधन कर रहे हैं कि हे स्वामिन, भवता भुवनेषु उद्योतितेषु, आपके द्वारा तीनों लोकों को प्रकाशित करने पर विहित अधिकारा, जिसका अधिकार छिन गया है, मुक्ता कलाप कलितोल्लसितात पत्र व्याजात, जो मोतियों के समूह से सहित शोभायमान सफेद छत्र के छल से तारान्वितः, यानी ताराओं से बेष्टित होकर के, अयम विधु, यह चंद्रमा, त्रिधा धृत तनु, तीन तीन शरीर धारण करके, ध्रुवम त्वाम अभ्युपेता, निश्चय से आपकी सेवा में लग गया है। यहाँ पे छत्रत्रय प्रातिहार का वर्णन और ज्यादा चिंतन करके लिखा गया है। वहां पर भक्तामर में तो 3 छत्र आपके 3 लोक का सूचना करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर देखो आचार्य कुमुदचंद्र महाराज ने कितने चिंतन के साथ में कि वो 3 छत्र 3 चंद्रमा के रूप में बता दिए,
और उसमें जो लगे हुए हैं मोती वो सारे तारे हो गए, और आपने पूरे लोक को प्रकाशित कर दिया। अब उनका अधिकार छिन गया, आप क्या प्रकाशित करें, सब आपने प्रकाशित कर दिया, तो उनका अधिकार छिन गया। तो आपकी सेवा में ब्याज से कि हमें हमारा अधिकार प्राप्त हो जाए, ऐसे वो बना करके 3 रूप बना करके सब तारों के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित हो गए। तो ऐसा जो है चिंतन किया है। इसीलिए कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि ये रचना जो है 11वीं 12वीं शताब्दी की है। तो ऐसा भी अपन इस मत को देख सकते हैं। तो यहाँ सारे प्रातिहार जो होते हैं वो तो भगवान के चरणों में चढ़ जाते हैं, लेकिन ये प्रातिहार भगवान के ऊपर रहता है। तो यहाँ उस प्रातिहार का वर्णन किया है जिसको छत्रत्रय कहते हैं, और वो छत्र अपने शरीर के एक अंग के अनुसार होते हैं। अपने शरीर का एक अंग है, उसके अनुसार उनकी रचना होती है। कोई को मालूम है कौन से? अपने शरीर के नासिका के समान, नासिकोत्तारी उसको कहा है। जैसे नासिका ऊपर पतली होती है, नीचे नीचे फैलती जाती है, ऐसे 3 छत्र वहां पर जो लगाए जाते हैं, उसमें सबसे ऊपर छोटा, फिर उससे बड़ा, और नीचे सबसे बड़ा। कई कई जगह उल्टे लग जाते हैं, फिर लगे ही रहते हैं, लेकिन सही जो छत्र होते हैं, क्योंकि उसमें एक सही तरह से देखा जाए तो यदि उल्टे लग जाए, कोई बड़ा ऊपर लग जाए, तो फिर नीचे वालों का कुछ काम ही नहीं रहेगा। और यदि उसमें ऊपर छोटा लगा है, मतलब छोटा भी कुछ कार्य कर रहा है, उससे बड़ा है तो उसका भी कुछ कार्य है, और सबसे नीचे बड़ा है, जो बचा हुआ कार्य है उसने कर दिया। तो इस प्रकार से समाज के सब घटकों को वहाँ पर स्थान दिया गया है, ये उससे सूचित होता है। तो ऐसा जो छत्रत्रय प्रातिहार है वो भगवान के ऊपर शोभायमान होता है। और यहाँ उत्तर पुराण में वहाँ बताया है कि मानो रत्नत्रय रूपी मोक्ष मार्ग जुदा जुदा होकर यह कह रहा हो कि मोक्ष की प्राप्ति हम तीनों से ही हो सकती है, अन्य से नहीं। ऐसा वर्णन उत्तर पुराण में आचार्य गुणभद्र महाराज ने किया। 3 छत्र हैं तो 3 ही, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, बस इन्हीं से मुक्ति हो सकती है, और संसार में किसी से मुक्ति नहीं हो सकती। और जो यहाँ पर वर्णन किया गया है उसमें वो छल से वहाँ पर भगवान के चरणों में आकर के अपने अधिकार को प्राप्त करना चाहता है। तो इस बात को यहाँ पर अपन देखें कि संसार में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि भगवान के पास भी जो है वो कुछ प्राप्त करने के लिए आते हैं, वैसे नहीं आते। यानी जिसे कहा जाता है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो। तो ऐसा यानी वहाँ पर स्वार्थ बस आते हैं कि देखते हैं, जब कभी परीक्षाओं का समय रहता है तो मंदिरों में सबसे ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो वो यानी अपना स्वार्थ है इसलिए आ रहे हैं, तो वो जो है सही भक्ति नहीं कहलाती। एक बार एक कैदी था जो जेल में बंद था, और वहाँ पर रोज प्रातः काल में वो आराधना करता था। उसकी आराधना को सुनकर के बहुत सारे लोग भी जो है भगवान की आराधना में सम्मिलित होने लगे, और उनके जीवन में भी परिवर्तन आने लगा। आप लोग वो पढ़ते ना, मेटो मेटो जी संकट हमारा, ये जो किसकी रचना है? पीछे नाम आता है पंकज, हाँ, एक पंकज कवि जो हुए हैं उनका नाम था माणक लाल पाटनी। वो अजमेर के रहने वाले थे, और ये उन्होंने जब उनको जेल में डाला गया था, अंग्रेजों ने बंद किया था, उस समय में उन्होंने जेल में ये रचना बनाई थी। और वहाँ पर भी उनकी इस रचना के माध्यम से बहुत सारे कैदी वहाँ पर, उनके भी वहाँ पर जीवन में परिवर्तन आ गया था, फिर उनको वहाँ से रिहा कर दिया गया था। तो ये इस भजन के माध्यम से उनके जीवन में जो परिवर्तन आया, ऐसा ही वहाँ पर हम जो दूसरा उदाहरण सुना रहे हैं उसमें वो वहाँ पर रोज जो है भजन गाता था, भक्ति करता था, और जेलर उसको देखता था कि ये तो बहुत ही भक्त आदमी है। लगता है कभी कभी मजबूरी में कोई अपराध हो जाता है, और उसने ऊपर के ऑफिसर से वहाँ उसकी रिकमेंड कर दी कि इनको रिहा कर देना चाहिए, जल्दी छोड़ देना चाहिए। अब जब जेलर ही रिकमेंड करे तो जल्दी सुनवाई हो गई, और उनके रिहाई का एक दिन ऑर्डर आ गया।
और वहाँ पर उसको बता दिया कि कल आप दोपहर में इस जगह से वापस अपनी जगह पर चले जाएंगे। अब रात में जेलर शयन करते समय सोचता है कि अब वो चला जाएगा, मैं तो कभी कभी उसके भजन को सुन करके आया हूँ, अब वो कल चला जाएगा तो आज कल की सुबह और है आखिरी बार सुनने की, तो एक बार और सुनाऊं। और वो तैयार होकर के सुबह सुबह वहाँ पर पहुँचा, लेकिन देखा वहाँ पर बैरक में बिल्कुल शांति, कोई की आवाज़ आ रही थी तो केवल खर्राटों की आवाज़ आ रही थी। तो उसने सोचा आज क्या हो गया, रोज़ तो यहाँ पर जो है सब लोग आराधना करते थे, आज तो यहाँ पर सब घोड़े बेच करके सो रहे हैं। और उसने वहाँ पर देखा तो वो व्यक्ति भी खूब ढंग से सो रहा था, उसकी भी खर्राटों की आवाज़ आ रही थी। उसने अपने जूतों के माध्यम से थोड़ा इधर उधर टहल करके आवाज़ की, और जूतों की आवाज़ इतनी होती है कि उसके माध्यम से उसकी नींद भंग हो गई। देखा उसकी नींद खुली, उसने देखा जेलर साहब घूम रहे हैं। पूछा, क्यों भाई आज कहाँ गई तुम्हारी सभा, आज धर्म सभा जो तुम्हारी सुबह से होती थी, भक्ति की सभा होती थी, वो कहाँ गई? तो उसने कहा भक्ति की सभा हम इसलिए करते थे कि हमारा काम हो जाए, और काम हो गया। अब अगली बार फिर जेल कभी आएंगे तो फिर देखेंगे। मतलब वो भक्ति सही भक्ति नहीं थी, वो भक्ति में स्वार्थ छिपा हुआ था कि हमारा काम हो जाए तो बस। तो इसलिए कहा गया है कि दुख में सुमिरन सब करें। तो ऐसी जो है भक्ति होती है वो सही भक्ति नहीं होती। भक्ति तो वैसी होती है कि पूरा समर्पण हो। जब विद्याधर गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास गए थे, और उन्होंने उस समय में कहा कि बहुत से लोग आए, पढ़ करके सब उड़ जाते हैं, भग जाते हैं, नाम सुना विद्याधर है तो विद्याधर तो विद्याओं वाले होते, वो भी उड़ जाएंगे। ऐसा कह करके उन्होंने जब बोला तो विद्याधर ने वहाँ पर कह दिया कि मैं आज सभी वाहन का त्याग करता हूँ। जब ऐसा समर्पण दिखाया तब उस समय में उनको ऐसा अरस हुआ कि हाँ ये टिकेगा और यहाँ पर अध्ययन करेगा, जाएगा नहीं। और एक बार ऐसा हुआ कि जहाँ पर दूर दूर जो है चौके रहते हैं, तो एक बार जो है तांगे में बैठ करके लौट करके आ रहे थे। तब उस समय में लोगों ने पूछा कि आप तांगे में बैठ करके, आपका तो वाहन का त्याग था। तब उन्होंने कहा कि हमारा वाहन का त्याग गुरुजी को छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे, उसका है। यदि कहीं तांगे में बैठ करके यहाँ आ गए तो वो तांगा वाहन नहीं कहलाता। मतलब ये भी उसके साथ साथ में कि ऐसा नहीं कि मतलब वाहन का त्याग है तो तांगे में बैठ करके भी नहीं आ सकते, मतलब ऐसा भी जो है उसके साथ में अपन इस घटना को भी देख लें। तो ऐसी जो है निष्ठा जब होती है तो उसका प्रभाव अलग रहता है। एक ट्रेजरार थे ग्वालियर में अंग्रेजों के ज़माने में, और वो शाम को 4 बजे जाकर के भोजन करके फिर वापस, रात्रि भोजन नहीं करते इसलिए भोजन करके फिर आ जाते थे। अब कोई लोगों ने शिकायत कर दी कि ये जैन साहब जो है बीच में चले जाते हैं। तो वहाँ पर जो ऑफिसर था उसने कहा कि आपको जो है समय पर ही जाना चाहिए, इसे बीच में जाना नहीं चाहिए। तो वो अपने जेब में हमेशा इस्तीफा लिख करके रखते थे। जैसे ही उन्होंने कहा, उन्होंने इस्तीफा उनके सामने पेश कर दिया कि हम धर्म की कीमत पर नौकरी नहीं करेंगे। और जब उस अफसर ने देखा कि ऐसा उनकी जो निष्ठा है अपने व्रत के प्रति, तो फिर अगली बार उनसे कहा कि आप 4 बजे चले जाते हो तो फिर वापस क्यों आते हो, फिर नहीं आया करो, बस 4 बजे तक अपना काम करके चले जाया करो, तो फिर वापस आने की जरूरत नहीं है। मतलब धर्म की निष्ठा देख करके उन्होंने वहाँ पर उनकी दृढ़ता देख करके उनको, अंग्रेज ने समय से पहले ही जाते थे तो फिर वापस आने की आवश्यकता नहीं है, यानी सर्विस तो रहेगी उनकी, लेकिन जो है वापस लौट करके आने की क्या जरूरत है, फिर तो घर पे रुक जाया करो, ऐसा उनको कहा। तो ऐसी जो निष्ठा होती है, ऐसी भक्ति होती है, वो प्रशंसनीय कहलाती है। कई बार लोग जो है स्वार्थ के कारण में भी कार्य करते हैं। जब कभी कहीं आवश्यकता पड़ती है तो उसमें स्वार्थ के लिए, नाम के लिए कार्य कर लेते हैं। लेकिन कई लोगों की ऐसी निष्ठा रहती है परोपकार के कार्यों में भी, वो भी प्रशंसनीय मानी जाती है। एक बार जब केरल में वहाँ बहुत पानी गिरा था, बहुत बाढ़ आई थी, उस समय में एक सुनीता नाम की लड़की के बारे में पढ़ा था कि वहाँ पर जो पालतू पशु कुत्ते आदि रहते हैं, उनको बहुत सारे लोग जो है अपनी अपनी बचाने के लिए निकल गए और उनको वहीं पर छोड़ गए। तो उसके घर में 25 जो हैं कुत्ते इकट्ठे हो गए, और पानी बढ़ता जा रहा था, सब लोगों को वहाँ से निकाल रहे थे कि निकलते चलो निकलते चलो। उसके पास में भी आए तो देखा उसके पास में वो ज़मीन पर खड़ी हुई थी
और घुटनों घुटनों तक पानी था, और वहाँ पलंग पर जो है 25 कुत्ते चढ़े हुए थे। जब उससे कहा कि चलो तुम यहाँ से, तो उसने कहा कि पहले इनको निकालो, इनकी रक्षा करो, तब मैं जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। फिर उनको वहाँ पर उनकी भी रक्षा करना पड़ी, तब फिर उसके लिए भी वहाँ से जाने का मन हुआ। यानी ऐसी करुणा का भाव कि हम नहीं कि हम ही बच जाएं, वो पशुओं की कोई जान नहीं है, ऐसा करके वहाँ पर उनके प्रति तो ऐसी जो है निष्ठा होती है, वो वहाँ पर प्रशंसनीय कहलाती है। एक ज्ञान लोचन स्तोत्र है, ये आचार्य वादिराज महाराज के द्वारा जिनका एक ही भाव स्तोत्र है, उसमें ऐसा वर्णन आया है कि भगवान की जहाँ पर चरण रखे रहते हैं वहाँ पर 3 पीठ होती हैं, और जहाँ ऊपर भगवान के 3 छत्र रहते हैं, तो वहाँ उसमें आचार्य वादिराज महाराज ने इस प्रकार का भाव भी लिखा है कि पीठ त्रय, जो नीचे वाली पीठ है जिन पर भगवान विराजमान हैं, वो व्यवहार रत्नत्रय का प्रतीक है, और छत्रत्रय वो निश्चय रत्नत्रय का मार्ग दिखाते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसी उन्होंने वहाँ पर उत्प्रेक्षा की है। तो इस प्रकार से भगवान की जो भक्ति होती है उसमें और कुछ लौकिक इच्छा, लौकिक फल की इच्छा ना रख करके भगवान की भक्ति तो समर्पण के साथ की जाती है, और भगवान की जब भक्ति की जाती है तो उसके माध्यम से जो परिणामों में निर्मलता प्राप्त होती है वो फल उसका वहीं पर प्राप्त हो जाता है। ऐसा वर्णन आचार्य समंतभद्र स्वामी ने नमीनाथ भगवान की स्तुति करते हुए स्वयंभू स्तोत्र में लिखा है। स्तुति स्तोतो साधो कुशल परिणामाय सतदा भवेन्मा वास्तुत्य फलमपि ततस्तश्च सतः किमेवं स्वाधीन्यात् जगति सुलभे श्रायसपते स्वान्नत्वा धीमान् सततममि पूज्यम नमि जिनम। नमीनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि स्तुति जो होती है वो स्तोता जिसकी की जाती है, स्तोता स्तुति करने वाला है वो स्तोता कहलाता है। तो उस समय में उसके कुशल परिणामों के लिए होती है, यानी अपने निर्मल परिणामों के लिए वो भगवान की स्तुति करता है, वो वहीं पर उसको प्राप्त हो जाती है। और भवेन्मा वास्तुत्य, स्तुत्य जिसकी स्तुति की जा रही है वो वहां पर हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और उसके माध्यम से कुछ प्राप्त हो फल की, उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। जब इस प्रकार से स्तुति का जो पथ है वो सुलभ है संसार में, यानी कहीं भी भगवान की स्तुति की जा सकती, भगवान कहीं भी विराजमान हो लेकिन भक्त जो है कहीं भी भगवान की स्तुति कर सकता है। स्तुति का पथ इतना स्वतंत्र है और उसका फल भी वहीं प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी स्तुति का जो पथ है उसको कौन विद्वान जो है अपने जीवन में नहीं अपनाएगा। तो वहाँ पर जो भी भगवान की आराधना करते हैं उनके मन में कि भगवान की आराधना करने से हमें वहीं फल की प्राप्ति हो जाती है, आगे कोई फल मिले नहीं मिले इसकी हमें कोई आकांक्षा नहीं है। तो ऐसे भावों से भगवान की स्तुति करने के लिए कहा गया है। लेकिन अधिकतर लोगों की जो दृष्टि रहती है वहाँ पर भगवान की स्तुति तो करते हैं, भक्ति तो करते हैं, लेकिन कोई लौकिक आकांक्षाएं बनी रहती हैं। एक बार कहते हैं लौकिक कथा के रूप में कि विष्णु जी और लक्ष्मी जी के बीच में विवाद हुआ, कौन बड़ा है, किसकी ज़्यादा मांग है। तो लोग देखने में तो ऐसा लगता है कि भक्ति की, भगवान की जो है मांग करते हैं, लेकिन लक्ष्मी के आगे उसको भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक इसका निर्णय जो है अच्छी तरह से अपन लोग कर नहीं लेते हैं तब तक जो है एक दूसरे को अपन जो है छोटा नहीं कह सकते। उन्होंने कहा ठीक है, और एक वृद्ध का रूप बना करके 6 महीने के बाद में अपन इसका जहाँ पर निर्धार करेंगे कि कौन जो है भगवान को ज़्यादा चाहते हैं कि धन को ज़्यादा चाहते हैं। और वृद्ध का रूप बना करके विष्णु जी ने वहाँ एक गांव में जाकर के उपदेश आदि दे करके सब लोगों को वहाँ पर भगवान की महत्ता बताई। सब लोग खूब सुन रहे, खूब अच्छे से उसमें भगवान की भक्ति में लीन हो गए। 6 महीने जिस दिन पूर्ण होने वाले थे उस दिन लक्ष्मी जी एक वृद्धा का रूप बना करके और वहाँ पर पहुँच गईं। सभा में वो घुसती गईं, लोग मना करते रहे लेकिन वो आगे बढ़ करके और वहाँ पर कहने लगीं कि हमको पानी पीना है। लोगों ने सोचा कि ये भी एक काम परोपकार का होता है,
और यदि इसको नहीं पिलाएंगे तो आवाज़ करेगी, इसको पानी पिला दो। अपनी जो सभा चल रही है, पंडित जी जो सुना रहे हैं उसको भी अपन सुन लेंगे, इनका काम भी हो जाएगा। और उस समय में उसको पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद में पानी लाए और पानी पिलाते समय में उसने एक कटोरा जो है अपने जो थैली थी उसमें से निकाला, सोने का कटोरा था। सोने के कटोरे से पानी पिया और जाने लगी तो कटोरे को वहीं छोड़ दिया। लोगों ने देखा कि सोने का कटोरा छोड़ के जा रही है। उससे कहा कि ये सोने का कटोरा तो ले जाओ। कहले हमारे पास तो बहुत सारे हैं ऐसे, हम एक बार जिसमें पानी पी लेते हैं दोबारा उसको छूते नहीं हैं। तो कहने लगे कितने तुम्हारे पास में? तो उसने निकाल करके दिखा दिए ढेर सारे। कहने हमारे पास में ऐसी विद्या है कि हम तो रोज खूब सारे बना लेते हैं। अब तो जो है सोचते सब लोग कि ये जो रुक जाए यहाँ पे अपने यहाँ, तो बस फिर तो अपनी बारे न्यारे हो जाएं। सारे के एक दो छोड़ते छोड़ते सारे के सारे लोग जो है उसी के पास में पहुंच गए। पंडित जी वहाँ पर जो है उपदेश देने वाले सोच रहे हैं कोई नहीं बचा, सब भाग गए। तो वहाँ पर निर्धारित हो गया कि भैया कहने के लिए लोग भले ही कहते हैं भगवान की भक्ति करना है, लेकिन जब लक्ष्मी की बात आती है तो बहुत सब परिणाम उनके समझ में आ जाते हैं। तो ऐसी स्थितियाँ जहाँ निर्मित होती हैं उसके लिए यहाँ पर कहा गया है कि जो भगवान की भक्ति करने के लिए वहाँ पर आया है वो चंद्रमा, लेकिन साथ साथ में उसका कि हमको अपना अधिकार जो छिन गया है वो प्राप्त हो जाए, इसलिए उसने 3 रूप धारण करके भगवान के ऊपर 3 छत्र के रूप में वो वहाँ पर, और सारे तारे जो हैं वहाँ पर मोती बन कर के भगवान की भक्ति के लिए आए हैं। लेकिन भगवान आपने पूरे तीनों लोकों को प्रकाशित कर दिया है, इसलिए वो अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए ऐसे 3 रूप धारण करके आपकी भक्ति में जो है उपस्थित हो गया है। स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने वाला, कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला त्रिभुवन किया प्रकाशित, अधिकार जो गया छिन, तारों के साथ चंदा, त्रय रूप करके धारण, त्रय छत्र मुक्तायुत हो, जिन सेवा को संभाला, कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला। पुनः एक बार इसका पाठ कर लेते हैं। उद्योतितेषु भवता भुवनेषु नाथ, तारान्वितो विधुरयं विहिताधिकारः, मुक्ता कलाप कलितोल्लसितात पत्र, व्याजात्रिधा धृत तनुर्ध्रुवमभ्युपेतः, हाँ, तीर्थों पर जो है छत्र चढ़ाने की परंपरा रहती है।
छत्र चढ़ाते हैं लोग, बोली भी लगाते हैं कि ये काम हो जाएगा तो चढ़ाएंगे। एक बार एक वृद्धा ने बोला कि हम सोने का छत्र चढ़ाएंगे, और बाद में जब आई बात तो कहा कि जो नाती हुआ है उसका नाम हमने सोना रख दिया है, अब हमने सोने का छत्र है उसके द्वारा उसके हाथ से छत्र चढ़वाएंगे तो सोने का छत्र हो जाएगा। तो ऐसा भी जो है छल जो है लोगों का रहता है। तो यहाँ पर जो छल की बात है तो ये इसको भी साथ साथ में अपन देख सकते हैं।